सो गाइज वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज प्रियंका डू वॉचिंग द राय फैमिली। देखिए बादल की गरजने की आवाज़ आ रही है। मैं बाहर आज रिएक्शन वीडियो बना रही हूँ। तो आज मेरा रिएक्शन वीडियो होने वाला है लिटिल ग्लोब के ऊपर। शिवानी जो हैं, आप लोग देखे होंगे उनके कॉमेडी जो शॉर्ट्स आते हैं, मोस्टली शॉर्ट्स आप देखे होंगे। अब तो शिवानी काफ़ी फेमस हो गई हैं। स्टार्टिंग में उनकी सास के साथ शॉर्ट्स देखती थी, फिर बाद में उनके ससुर भी आए थे, हस्बैंड भी आए थे, बट स्टार्टिंग में सास के साथ वो कॉमेडियल शॉर्ट्स बनाती थी। तो उनके ऊपर ही आज रिएक्शन देने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट कर लेती हूँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर न्यू विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट करिएगा ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन टाइमली आप लोगों को मिलते रहे। तो एक्चुअली क्या हुआ है कि शिवानी का ब्लॉग मैं नॉर्मली देखिए इतने सारे ब्लॉगर हैं ना कि उनके ब्लॉग्स नहीं देख पाते हैं, बट जब आप देखते रहते हो ना तो उनके साथ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, सडनली सामने आ जाता है ब्लॉग। तो देखना मतलब कि ऐसा थंबनेल होता है तो लगता है कि देखिए क्या प्रॉब्लम है। तो शिवानी का थंबनेल था जिस पे वो कुछ इस तरह के थंबनेल थे कि मैं मतलब डर गई कि आखिर क्या हुआ। मैंने क्लिक किया तो उसमें क्या है कि उनके ससुर की तबीयत ख़राब है। तो चलिए डिटेल यहाँ पे बात करते हैं। एक्चुअली क्या हुआ कि उनके ससुर की किडनी फेल हो चुकी है, तो दोनों ही किडनी फेल हो चुकी है। तो डॉक्टर ने उनको किडनी ट्रांसप्लांट के लिए बोला था, तो किडनी डोनर जल्दी मिलते नहीं हैं और शायद उनको एक तो हार्ट की भी थोड़ी सी उनको प्रॉब्लम है, बीपी वगैरह की प्रॉब्लम है, हार्ट इशूज है। तो इन लोगों ने जब बहुत ज़्यादा लेट करना नहीं चाहा, क्योंकि देखो जब किडनी पेशेंट होता है ना तो घबराहट को लेके, किसी को भी हेल्थ इशूज होती है ना और मेजर इशूज, तो उसको घबराहट होती है। और अगर कोई हार्ट पेशेंट है तो उसको मोस्टली घबराहट से बचाना चाहिए। तो जब इनको डोनर वगैरह नहीं मिला होगा, क्योंकि मोस्टली क्या होता है डोनर मिलते नहीं हैं, तो फैमिली मेम्बर ही डोनेट करते हैं। जब दोनों किडनी ही फेल हो जाती है, एक किडनी रहती है तो लोग वेट करते हैं और एक किडनी पे सर्वाइव आदमी करता रहता है, थोड़ी सी प्रिकॉशन लेता है, थोड़ी चीज़ें ऐसे करके अपने को सर्वाइव कर लेता है। बट दोनों ही किडनी अगर डैमेज है तो उस हाल में किडनी ट्रांसप्लांट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और वो डॉक्टर बहुत आपको लंबा ड्यूरेशन भी नहीं देता है। डॉक्टर बोलता है जितना जल्दी कर सकते हो आप कर लो। तो उसमें पहले तो इन लोगों ने बोला कि भाई हम लोग छोटे हैं और हमें कुछ हेल्थ इशू नहीं है, तो हम में से कोई दे दे, या तो शिवानी या फिर तुषार ने बोला कि मैं दे देता हूँ। बट उनकी सास ने बोला कि नहीं, तुम लोगों की अभी पूरी एज बची हुई है और ऐसा करती हूँ मैं दे देती हूँ। तो उनकी सास का जो भी किडनी डोनर होता है उसका भी पूरा चेकअप होता है। और किडनी ऐसा नहीं है कि हर कोई नहीं दे सकता है, जब मैच होता है तभी आप दे सकते हो। तो सब कुछ हुआ तो ये पाया गया कि हाँ उनकी सास किडनी दे सकती है। तो उन्होंने किडनी देने का अपना डिसीजन लिया कि ठीक है मुझे किडनी मैं दे देती हूँ। यहाँ पे एक चीज़ मुझे जो कनेक्टिंग लगी वो इस चीज़ से रिलेट नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली इस चीज़ से रिलेट है, तो मुझे इंक्लूड करना इम्पोर्टेंट है। कि देखो ससुर बीमार है शिवानी का, सास के साथ प्रॉब्लम है, लेकिन शिवानी पूरे रात दिन खड़ी रही। एक्चुअली क्या होता है ना कि जो आप कनेक्शन फैमिली से करते हो वही आपको मिलता है। सास ने शिवानी को ना फर्श से अर्श पे लेके आई है। जो शिवानी फेमस हुई है ना, उसके पीछे शिवानी की खुद की मेहनत तो है ही है, लेकिन सास की भी मेहनत है। सास के साथ ही शॉर्ट्स शिवानी बनाती थी, सास पूरा सपोर्ट करती थी। सास को ये कोई मतलब नहीं था कि कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कहेगा, कोई मतलब नहीं। उन्होंने अपनी बहू को पूरा सपोर्ट किया। बेबी हुआ तब भी पूरा एक माँ की तरह ख्याल रखा कि हाँ बहू है, उसको काम पे जाना है, काम करना है, वहाँ पे उन्होंने सपोर्ट किया। तो जब उनको ज़रूरत पड़ी तो बहू बेटी बन के नहीं बेटा बन के खड़ी है। बहू बहू ही नहीं, बेटा बेटी भी नहीं, बेटा बन के खड़ी है। इसे अब ये सीख मिलती है हमें अपने परिवार को कैसे लेके चलना है। अगर आपके दिन अच्छे हैं और आप अपने फैमिली के अगर बुराइयां अपने आस पड़ोस से करोगे, तो जब आपके दिन ख़राब होंगे तो आस पड़ोस वाले नहीं आते हैं, फैमिली ही काम देती है। तो ये जो समझदार लोग होते हैं, जो सुलझे दिमाग वाले लोग होते हैं, जो अच्छी मेंटालिटी के लोग होते हैं, पॉजिटिव मेंटालिटी के लोग होते हैं, उनको ये चीज़ समझ में आती है। तो अब यहाँ पे स्टार्ट करें तो इन लोगों ने शायद मैक्स हॉस्पिटल में कराया है, कुछ ऐसे है जहाँ तक मुझे, नहीं मैक्स या नहीं शायद मैक्स नहीं है, मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। तो उन्होंने एडमिट किया
और क्या होता है कि जैसे डॉक्टर को कल ऑपरेशन करना है तो आज ही पेशेंट को एडमिट कर लेता है। पेशेंट में मतलब डोनर को भी एडमिट करता है, क्योंकि सारी चीज़ें प्रिकॉशन दवाइयाँ सब कुछ डोनर को भी देना होता है। तो एडमिट हो गए। इसके बाद पूरे रात भर ये लोग भागा दौड़ी किए, उसमें इनकी बच्ची को कहीं दूसरी जगह भी शिफ्ट करना पड़ा, क्योंकि ऑल ओवर पूरी रात मैंने देखा कि भागते रहे। कभी ये प्रिकॉशन, कभी वो प्रिकॉशन, कभी ये प्रिस्क्रिप्शन में ये दवाई है लाना है, कभी ऐसे करना है, कभी घर भाग के दौड़ के जाना है। मतलब पूरा अरेंजमेंट करना था इन लोगों को। और शिवानी के पेरेंट्स ने भी काफ़ी हेल्प किया है, बट सबसे ज़्यादा जो है शिवानी और तुषार ने, मतलब शिवानी और शिवानी के हस्बैंड ने किया है। तो वहाँ पे मैंने देखा कि मॉर्निंग में शिवानी ने कुछ पोस्ट वगैरह डाला होगा और हॉस्पिटल का नाम डाला है। वहाँ पे सब्सक्राइबर ब्लड डोनेट करने के लिए भी चले गए, क्योंकि ब्लड की भी ज़रूरत होती है। मेजर ऑपरेशन होता है, उसमें पेशेंट को ब्लड की ज़रूरत होती है, तो बैकअप एक तैयार रखना चाहिए। कि हॉस्पिटल में क्या होता है, ब्लड होता है नहीं होता है। तो कम से कम मुझे लग रहा है कि 6 से 7 सब्सक्राइबर पहुँचे थे जिन्होंने ब्लड डोनेट किया। बहुत सारे लोगों का, जैसे किसी के हीमोग्लोबिन कम थे तो ब्लड डोनेट नहीं कर पाए, क्योंकि मेडिकल अगर इशूज है कुछ तो ब्लड नहीं लिया जाता है। तो वहाँ पे अभी उनके सास और ससुर दोनों के ऑपरेशन हो चुके हैं। अभी दोनों की स्थिति स्टेबल है, ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, किडनी ट्रांसप्लांट हो चुका है। बट किडनी ट्रांसप्लांट होने के बाद प्रिकॉशन बहुत ज़्यादा रखा जाता है, जो ऑब्वियस सी बात वो लोग रखेंगे, क्योंकि जो किडनी पेशेंट होता है, जो पेशेंट होता है उसको बहुत ज़्यादा क्लीनिंग की ज़रूरत होती है। उसको हाइजीन बहुत ज़्यादा मेंटेन रखा जाता है। उसके रूम में कोई आ नहीं सकता, कोई जा नहीं सकता, क्योंकि स्टार्टिंग के दिनों में ना उनको इन्फेक्शन के बहुत चांसेज होते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, किडनी ट्रांसप्लांट होता है और इन्फेक्शन हो जाता है उनको, जिसकी वजह से इशूज हो जाते हैं। तो इन्फेक्शन ना हो इसकी वजह से बहुत, मतलब एक कम से कम एक बंदा तो उस आदमी के रूम के लिए चाहिए। बेडशीट डेली चेंज होता है, उसके कपड़े आप कहीं नहीं रख सकते, आयरन करो तुरंत उसके हाथ में कपड़े होने चाहिए। बच्चे नहीं जा सकते उस रूम में। पूरे रूम को, बाथरूम को रोज़ क्लीनिंग, डिटॉल से क्लीनिंग होता है, बेडशीट वगैरह रोज़ क्लीन होते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा, आप सोच नहीं सकते, उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रिकॉशन की ज़रूरत होती है। तो ये होती है फैमिली। मैंने इवन ये देखा कि उस हॉस्पिटल में जो इनके रिलेटिव्स थे, ग्रुप में बैठ के वो लोग हेल्प कर रहे हैं। किसी को खाना चाहिए, किसी को टेंशन ना हो, कोई वहाँ, मतलब जिन लोगों ने सुना वो वहाँ पे पहुँच चुके। तो ये सोशल मीडिया पे ये चीज़, कुछ अच्छी चीज़ें आप देखते हैं, कुछ मतलब अगर कुछ बुरी चीज़ें आपको देखने को मिलती है तो अच्छी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा आपको सीखने को मिलती है। तो इनके ब्लॉग्स हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। लेकिन आज मुझे बहुत ज़्यादा हार्ट टचिंग लगा। एक बार मैंने देखा कि शिवानी मतलब कई बार मैंने देखा कि शिवानी रोने लगी थी, वो छुप के रो रही थी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि उसके हस्बैंड के पेरेंट्स थे, और पेरेंट्स में दोनों पेरेंट्स ही ऑपरेशन रूम में हैं। तो एक बार भी शायद डॉक्टर ने एक बार बुला भी लिया था कि आप लोग आ जाइए, हमें बात करनी है। तो ये लोग बिल्कुल डर गए थे, क्योंकि इनके जो ससुर का ऑपरेशन हुआ था वो 1 घंटे में होना था, बट 1 घंटे 2 घंटे 2.5 घंटे शायद हो चुके थे। लेकिन अब ऑपरेशन, जैसे इनके मोबाइल पे जो इन्होंने रजिस्टर्ड मोबाइल कराया होगा उस पर मैसेज आ रहे थे, बट नहीं हो पाए थे ऑपरेशन। और उसी बीच में कॉल आ गया कि आप आइए, हमें मिलना है। तो ये लोग भागते हो गए कि आखिर इशू क्या हो गया। जैसे ऑपरेशन हो रहा है, जब डॉक्टर बुलाते हैं कि किसी को भी डर लगता है कि कुछ प्रॉब्लम हो गई क्या। तो वहाँ पे मैं देख रही थी कि मतलब कि किस तरह से एक दूसरे को सपोर्ट ये कर रहे थे, खड़े थे। मतलब डर सबको लगता है, लेकिन ये दिखाना कि नहीं हम खड़े हैं, हम मजबूत हैं, कुछ भी नहीं होगा। जैसे एक बार मैंने देखा कि सास बोल रही है कि मुझे डर लग रहा है कहीं मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ के ना चले जाए, क्योंकि हार्ट की प्रॉब्लम है। तो लोग बोल रहे ओपन सर्जरी करनी पड़ेगी। तो शिवानी बोलती है कुछ नहीं होगा, पापा वापस आएंगे, कुछ भी नहीं होगा। सो गाइज, आज का वीडियो ये रहा। और वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट के थ्रू बताइएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो अगर यहाँ तक वीडियो आपने देखा है तो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो में। शिवानी आप लोगों को कैसी लगती है मुझे बताइएगा। मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है शिवानी। आपको कैसी लगती है मुझे कमेंट के थ्रू जरूर बताना। और हाँ, मुझे शिवानी से अच्छी ना शिवानी की सास लगती है। इतनी क्यूट सी, इतनी मतलब पॉजिटिव, इतनी सपोर्टिंग नेचर के ना, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं वो। आपको दोनों कैसे लगते हैं मुझे कमेंट के थ्रू जरूर बताइएगा। बाय बाय।